अचानक पूरी दुनिया का तापमान -76 डिग्री तक गिर गया। लेकिन वह लड़की अपने माता पिता की छोड़ी हुई दुकान के रखवाली में लगी हुई थी। लेकिन उसकी बेवकूफी भरी दयालुता ने इसे पूरे मोहल्ले के लिए फ्री में राशन बना दिया। आखिर में सभी ने दुकान का सब कुछ लूट लिया और लड़की को वहाँ से बाहर फेंक दिया। लेकिन सौभाग्य से ईश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया। इस बार उसने फैसला किया कि वह अपने उन पड़ोसियों से जरूर हिसाब चुकाएगी। जैसे ही एक औरत दुकान पर आई और हमेशा की तरह उधार में सामान मांगने लगी, तभी लड़की ने उसे वहीं रोक दिया। उसने सख्ती से कहा कि अब उधार नहीं चलेगा। उसने पुराने सारे हिसाब जोड़कर बताया कि आज तक मिलाकर उस औरत पर 36,782 युआन का कर्ज बाकी है। ये सुनकर वह औरत गुस्से में आ गई और कहने लगी कि क्या वह इतने छोटे पैसों का हिसाब रख रही है और उसके माता पिता कभी इतने कंजूस नहीं थे। लेकिन इस बार लड़की बदल चुकी थी। उसने जवाब दिया कि जब उसके माता पिता जिंदा थे तब वह औरत इतनी बेशर्म नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि या तो अभी पैसे दे या फिर वह पुलिस को बुलाकर चोरी की रिपोर्ट कर देगी। औरत ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने तुरंत कहा कि दुकान के हर कोने में कैमरे लगे हैं और सालों से बिना पैसे दिए सामान लेने की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसने यह भी बताया कि इतना पैसा चोरी के केस में आता है और उसे जेल हो सकती है। ये सुनकर औरत डर गई और बोली कि उसके पास इतना कैश नहीं है। तब लड़की ने कहा कि ये 21वीं सदी है और वह मोबाइल से पेमेंट कर सकती है। आखिरकार औरत ने पूरा पैसा चुका दिया और हिसाब बराबर हो गया। इसके बाद लड़की ने साफ कर दिया कि आज से दुकान में उधार पूरी तरह बंद है। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय था। उसने अपनी पूरी बचत और निवेश जोड़ा जो लगभग 5 लाख के बराबर था। उसने तुरंत एक सिक्योरिटी कंपनी को कॉल किया और कहा कि वह अपनी दुकान को एक मजबूत किले में बदलना चाहती है। उसने ब्लास्ट दरवाजे, स्टील से बंद खिड़कियां, हाई वोल्टेज सुरक्षा और चारों तरफ इंफ्रारेड निगरानी लगाने का ऑर्डर दिया। उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि यह सब काम 2 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद उसने सबसे जरूरी चीज यानी बिजली के इंतजाम पर ध्यान दिया। पिछली बार बर्फबारी के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी और बिना बिजली के सारी चीजें बेकार हो गई थी। इसलिए उसने तुरंत जनरेटर सप्लायर को कॉल किया और 5 भारी डीजल जनरेटर और बैकअप के लिए 5 गैस जनरेटर ऑन ऑर्डर कर दिए। उसने कहा कि उसे पैसे की कोई चिंता नहीं है, बस सारा सामान आज ही पहुंच जाना चाहिए। लेकिन लड़की यही नहीं रुकी। उसने सोचा कि अगर डीजल खत्म हो गया तो क्या होगा, इसलिए उसने 20 टन डीजल और 50 टन गैस का भी इंतजाम किया। साथ ही उसने 20 सोलर पैनल और बड़े बैटरी पैक भी मंगवा लिए ताकि किसी भी हालत में बिजली की कमी न हो। आसपास के लोग ये सब देखकर हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वह आखिर कर क्या रही है। इसके बाद उसने खाने पीने का इंतजाम शुरू किया। उसे पता था कि दुनिया के अंत में सबसे कीमती चीज खाना ही होता है। इसलिए उसने एक स्लॉटर हाउस से 50 सुअर, 20 भेड़ और 50 मुर्गियों का ऑन ऑर्डर दिया और कहा कि सब कुछ काटकर वैक्यूम पैक करके फ्रीज कर दिया जाए। उसने जल्दी डिलीवरी के लिए ज्यादा पैसे देने की भी बात कही। इतनी बड़ी मात्रा में मांस देखकर लोग हैरान रह गए और मजाक उड़ाने लगे कि क्या वह कोई मीट फैक्ट्री खोल रही है। लेकिन लड़की ने कहा कि वह धीरे धीरे सब इस्तेमाल करेगी और जरूरत पड़ी तो बेच भी देगी। उसे अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद उसने जरूरी राशन जमा करना शुरू किया। उसने चावल और आटे की 100 बोरियां खरीदी। इसके साथ ही बाजरा, मक्के का आटा और हर तरह की दालें भी जमा कर ली। उसने खाना बनाने का तेल भी खरीदा और नमक का खास तौर पर स्टॉक किया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे समय में नमक की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद उसने लंबे समय तक चलने वाले खाने का इंतजाम किया। उसने इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग खाना, चिप्स और ऐसे कई सामान के 100 केस खरीद लिए।